अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारा मजलिस है, मजलिस नंबर 6 है। इसके अंदर आज हम मुज़ाकरा करेंगे कि सुबह की नमाज जब खड़ी हो जाए, अकामत हो जाए, तो उस वक्त हम जो सुन्नत पढ़ रहे हैं, कुछ लोग आके हम देख रहे हैं, वो सुन्नत पढ़ना दुरुस्त है या नहीं है, इसका मुज़ाकरा करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़र्ज नमाज की अकामत हो जाए तो उस वक्त और कोई नमाज नहीं होती, इसके बारे में बाकायदा तालीम फरमाया है। और वो हदीस ये है, ये किताब है मिशकात शरीफ। इस किताब के अंदर हदीस नंबर 1058 नंबर, और ये सही मुस्लिम के अंदर है, सुनैन अबू दाऊद के अंदर है, सही इब्ने खुजैमा के अंदर है, सही इब्ने हब्बान के अंदर है, और मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर है। अब ये हदीस में पढ़ के सुना रहा हूँ। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उक़िमतिस सलातु फ़ला सलाता इल्ला मक्तूबा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए अक़ामत कह दी जाए तो फिर फ़र्ज नमाज के अलावा कोई और नमाज नहीं होती। साफ काट दिया, बात को मना कर दिया। जब अकामत हो जाए फ़र्ज की नमाज, सुबह की हो किसी वक्त भी हो, तो उस वक्त कोई सुन्नत पढ़ना मना है, मकरूह तहरीम, दुरुस्त नहीं पढ़ने का। अब हमको कोई ये बताए कि भाई हाँ पढ़ लो, एक रकात पा लो बच्चे, लेकिन फजर की सुन्नत बहुत अहमियत है। मेरे भाई बुजुर्ग, तो फजर की सुन्नत का बहुत अहमियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सुबह की नमाज से पहले जो 2 रकात सुबह की सुन्नत नमाज है, वो मुझे सारे दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे बेहतर है, लेकिन उसके लिए वक्त निकाल के पहले से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे कीमती नमाज, उससे बेहतरीन नमाज जो फ़र्ज नमाज है उसको छोड़ के इसको पढ़ना दुरुस्त नहीं है। यहाँ मना कर दिया गया कि फ़र्ज नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, इसलिए पढ़ना दुरुस्त नहीं, मकरूह तहरीमी होगा फर्ज नमाज छोड़। चाहे कोई पीछे सुतून में पढ़े, चाहे दीवार के पीछे पढ़े, जो कहानी कराई जा रही है। अल्लाह के नबी का साफ मना है कि फर्ज नमाज के वक्त कोई सुन्नत नहीं होगी, कोई नफिल नहीं होगी। सिर्फ उस वक्त जिस चीज़ की अकामत दी गई है, सिर्फ वही नमाज होगी। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसलिए ये अमल से बाज आ जाएं। बाकी रहा कि अगर सुन्नत हमने नहीं पढ़ी ने तो उस कब पढ़ा जाए, ये बारे में मुहद्दिसीन बाब बांधे ने। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस तकरीर भी मौजूद है कि अगर सुन्नत उस वक्त ना पढ़ा जाए, अगर जमात खड़ी हो गई है, हम जाते जाते जमात में शामिल हो गए, सुन्नत छोड़ दिए, तो सुन्नत और उसका कज़ा करना कोई ज़रूरी नहीं है। इमाम हब्बान रहमतुल्लाह अलैह बाब बांधी ने कि अगर सुबह की सुन्नत कोई फ़र्ज नमाज में शामिल हो गया, सुन्नत छूट गई हो, तो फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ना उसके लिए मुबाह है। चाहे पढ़े, अगर ना पढ़े, पढ़ ले तो अच्छी बात है, अगर ना पढ़े तो कोई मजा आएगा नहीं। और अगर हाँ उस वक्त भी अगर वक्त ना मिले तो सुबह सूरज तुलू होने के बाद पढ़ ले। बाब बांधी ने, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह बाब बांधी ने कि अगर सुबह की सुन्नत छूट जाए तो उसको सुबह नमाज के बाद, जमात के बाद पढ़ ले, नहीं तो सूरज तुलू होने के बाद पढ़ ले। बाब बांध के बांधा है, ये मैं अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूँ, ये हदीस का ये है, हदीस के अंदर है। इमाम हब्बा ने बाब बांधा, इमाम खुजैमा ने बाब बांधा, इमाम अबू दाऊद बाब बांधे कि कब पढ़ा जाए। जब सुन्नत ना पढ़ सके, फ़र्ज में शामिल हो गए, सुन्नत छूट गया, तो फ़र्ज के बाद फ़ौरन पढ़ ले, या नहीं तो वक्त अगर नहीं मिला, कोई काम में चले गए, फिर सूरज निकलने के बाद पढ़ ले। किसी को अगर मुजायगा है कि मैं बाद में नहीं पढ़ सकूँगा तो फ़ौरन बाद पढ़ ले,
अगर किसी को वक्त है कि मैं सूरज निकलने के बाद पढ़ सकता हूँ तो सूरज निकलने के बाद पढ़ ले इशराक के वक्त। लेकिन फ़र्ज नमाज को छोड़ के सुन्नत अदा करना किसी हाल में दुरुस्त नहीं, किसी हाल में दुरुस्त नहीं। इसलिए मेरे भाई बुजुर्ग इसका फ़िक्र करना। और इसके जो बाब बंद है इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हब्बान रहमतुल्लाह अलैह, इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह, उसके बारे में हदीस है, हदीस तकरीरी जिसे कहते हैं, और उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये है हदीस नंबर, मिशकात के अंदर भी है। ये है हदीस नंबर 1044। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ हदीस। मोहम्मद बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कैस बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नमाज फजर के बाद 2 रकातें पढ़ते हुए देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नमाज फजर 2 रकात है, 2 रकात। उस आदमी ने अर्ज किया, मैंने उनसे पहले 2 रकातें नहीं पढ़ी थी, जो बाद में छूट गई थी सुन्नत, मैं उसे नहीं पढ़ी थी, मैंने उन्हें अब पढ़ा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। तो अबू दाऊद में के अंदर है और इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको बाब बांध के लिखा है। इब्न हब्बान के अंदर भी ये हदीस है, पूरा बाब बांध के लिखने कि कब पढ़े ये हदीस लेकर आए ने और सही सनद के साथ लेकर आए ने। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसलिए इसे तौबा करें। अगर उस वक्त ना पढ़ सकें तो सूरज निकलने के बाद पढ़ें, ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, दोनों बातें दुरुस्त हैं। लेकिन फजर की जमात को छोड़ के सुन्नत अदा करना ये दुरुस्त नहीं, ये मकरूह तहरीमी है। सब इसमें मुत्तफक हैं, सब इसमें मुत्तफिक हैं। और जो कहानी कराते हैं कि नहीं सुन्नत अगर पढ़ोगे मस्जिद के अंदर होगा नहीं, मस्जिद के बाहर कहीं पढ़ लेंगे। अरे मस्जिद के अंदर अकामत सुनाएगा, देखते हैं जमात खड़ी से, फिर जाके मैं कैसे पढ़ सकते हैं सुन्नत, जबकि अल्लाह के नबी का हम इनकार करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर फरमाते हैं, वमन युतिउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की इताअत की जिसने मेरे रसूल की इताअत की उसने मेरी इताअत की, अल्लाह की इताअत कर ली। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हदीस के अंदर ने फरमाया कि मेरी सारी उम्मत जन्नत को जाएगी मगर जिसने मेरी नाफरमानी की, उसने इनकार कर दिया जन्नत से। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत से कौन इनकार कर सकता है? तो अल्लाह ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की, मेरे बात को माना, मेरे तरीके में चला, वो तो जन्नत को जाएगा। जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरी इताअत नहीं की, गोया कि वो जन्नत को जाने से इनकार कर रहा है। इसीलिए मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, अपने अकल में ना चलना है, किसी की अकल में नहीं चलना है। जिसकी बात जो बताए देखेंगे वो हदीस से टकराता है ना नहीं। अगर हदीस से टकराता है, हदीस के खिलाफ बात निकलता है, तो उस बात को छोड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पर अमल करना, उनके तरीके पर अमल करना। क्योंकि सारी कामयाबी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है वो दीन के अंदर रखा है। दीन क्या है? अल्लाह का हुक्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। उसके तरीके के बगैर अगर हम किसी में चलेंगे तो फिर हम घाटे में रहेंगे, खसारे में रहेंगे मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों। इसलिए भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका बताना वही हमारे लिए दुरुस्त है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक तरीका जो हमारे लिए नमूना है, एक मिसाल है कामयाबी का, एक मिसाल है जन्नत तक पहुँचने का, एक मिसाल है अल्लाह की पहचान बनाने का, अल्लाह को राज़ी करने का। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए ये अमल हमको छोड़ें जो सुन्नत पढ़ते हैं। हमको बताया गया है कि कम से कम अत्यायत में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत, लेकिन फ़र्ज से दुरुस्त नहीं है, फ़र्ज से भी अहमियत नहीं है वो। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, फ़र्ज नमाज अहम है, पहले फ़र्ज। अगर सुन्नत उतनी हमें अहमियत समझते हैं तो पहले से पढ़ने का फ़िक्र करें। अब जाते वक्त जब फ़र्ज नमाज खड़ी हो गई है तो फिर हम वहाँ फ़र्ज पढ़ें, सुन्नत को छोड़ दें। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान कर गए ना, साहबी पढ़ते थे, अल्लाह के नबी ने उनको डांटा भी नहीं। अगर
फर्ज नमाज के बाद छूटा सुन्नत अगर कोई पढ़ता है, अगर गलत होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज था कि वो सहाबी को रोकते। और इब्न हब्बान रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लिखा है ना, बाप भी बांधने कि ये फर्ज नमाज को छोड़कर सुन्नत पढ़ने की ममानियत। हदीस नंबर याद पड़ता नहीं, वो हदीस में लिखा गया है कि एक सहाबी जो है सुन्नत पढ़ रहे थे, उधर जमात खड़ी हो गई, अकामत हो रही है और ये सुन्नत पढ़ने लगी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हाथ को आके पकड़ के रोक दिन, कहती क्या तो फजर का 4 रकात पढ़ेगा नमाज, यानी अकामत हो गई हो तो सिर्फ फर्ज पढ़ना है, दूसरा नहीं। अलग नबी ने रोक दिया। और फजर के बाद अगर कुछ सुन्नत पढ़ा था, अगर दुरुस्त नहीं होता नमाज पढ़ना तो अलग नबी रोक देते। इसे हदीस तकरीर कहते हैं। अगर साहब अकराम कोई अमल करते हैं और अलग नबी वसल्लम उसको देख के खामोश हो गए तो उसे हदीस तकरीर कहते हैं, यानी वो भी दुरुस्त है, वो भी सुन्नत है। अलग आसन रखा है दिन के अंदर, तो हम सुन्नत के लिए फ़र्ज क्यों छोड़ें? फ़र्ज कितनी कीमती है। कुफ्र और इस्लाम के अंदर फ़र्ज नमाज का तो फासला है, आड़ है। इसलिए मेरे दोस्तों वो अदब को छोड़ें इनसे, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको कुरान और हदीस की सही बातों को समझने की, उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुंचाने की हमें तौफीक अता फरमाए, हमें तौफीक अता फरमाए। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, कितने हदीसें हैं, आज तो हमको किताबों का नाम भी पता नहीं। जो सुनते हैं उस पर अमल करते हैं और उसको तहकीक भी करते नहीं कि वो सही है या गलत है, जो बताया जा रहा है वो सही है या गलत है। इसी में भाई बुजुर्ग दोस्तों फिक्रमंद होना है, हर चीज़ को सोच समझ के अमल करना है। जो कहानी सुनते हैं और उसमें अमल करते जाते हैं, अब वो कहानी दुरुस्त है या कहानी है या हदीस की बात है, उसको सोचते नहीं, समझते नहीं। इसलिए फिक्र करना है भाई दोस्तों। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस दावत का जो सिलसिला शुरू हुआ है वीडियो के अंदर, अल्लाह से कबूल अता फरमाए और आइंदा अच्छी अच्छी बातें, कुरान हदीस की बातें, नई नई वीडियो आप तक पहुँचे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इनको कबूल अता फरमाए, हम तमाम को दुनिया और